अब हम बात करते हैं सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक की। ये सिंपल कैश बुक है, ये वो लोग मेंटेन करते हैं, वो शॉपकीपर्स मेंटेन करते हैं जिनकी सारी ट्रांजैक्शंस सिर्फ कैश में होती है। द सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स. It is a complete record of cash receipts and cash payments. When all receipts and payment are made in cash, तो इस तरह की बुक मेंटेन की जाती है और इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है। डबल कॉलम में 2 कॉलम होंगे, मल्टी कॉलम में मोर देन 2 होंगे। जैसे कि नाम है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड 2 साइड होती हैं जैसे लेजर में होती हैं। तो इसमें एक ही कॉलम होता है अमाउंट का। हमारे जो केवी है उसमें डबल कॉलम कैश बुक बनती है क्योंकि उसमें कैश ट्रांजैक्शन भी होती हैं और बैंक ट्रांजैक्शन भी होती हैं। तो वो आगे आप पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिटेल में हम जाते हैं। फ़िलहाल जिसमें सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश बेसिस पर हों वो ये कैश बुक बनाता है। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक कैसा बनता है तो आप देखेंगे बिल्कुल लेजर की तरह फॉर्मेट है। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ऊपर कैश बुक लिखा जाएगा, कैश अकाउंट नहीं। दूसरा अंतर है डेट, रिसिप्ट्स, पर्टिकुलर्स नहीं। आप चाहें तो पर्टिकुलर लिख दें, गलत नहीं माना जाता है। तीसरा अंतर है वो है एलएफ। दोनों साइड एलएफ लिखा जाता है, जेएफ नहीं लिखा जाता। बाकी कॉलम्स तो वही हैं, इधर पेमेंट्स और एलएफ आ जाता है क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में रिसिप्ट्स और एलएफ आ जाता है। आप पेमेंट भी लिख देंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन सही तरीका यही है कि आप कैश बुक की डेबिट साइड में रिसिप्ट्स लिखें और क्रेडिट साइड में पेमेंट। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जब भी कैश रिसीव होगा वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, जब भी कैश की पेमेंट की जाएगी वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। रूल बिल्कुल लेजर की तरह है। डेबिट साइड में डेट डालने के बाद रिसिप्ट्स में आपको जो पर्टिकुलर्स कॉलम था 2 लगा के लिखना है और पेमेंट साइड में बाय लगा के लिखना है। आप टू कैश नहीं लिख सकते हैं, बाय कैश नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कैश बुक की बात हो रही है, एक तरह से कैश के लेजर की बात हो रही है। आपको हमेशा एंट्री में आने वाले दूसरे अकाउंट का नाम लिखना है और रूल वही है, अमाउंट कैश की लिखनी है, अकाउंट दूसरा आना है। तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल कैश के लेजर की तरह ही यहाँ पर बात हो रही है, बस कॉलम्स चेंज हो गए हैं। जहाँ यहाँ एलएफ लिख दिया गया है, रिसिप्ट लिख दिया गया है। आप क्वेश्चन करेंगे देखेंगे तो उसमें भी सेम ही रूल एप्लीकेबल हैं जैसा कैश अकाउंट बनता है। तो इसी वजह से हम जब कैश बुक बनाते हैं तो कैश का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये बिल्कुल कैश के लेजर का डुप्लीकेट होता है। तो एक तो लेजर कम हो जाता है, दूसरा जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करना भी नहीं पड़ता है और उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक वो जो जिससे आप बचना चाहते हैं, नरेशन नहीं लिखनी पड़ती है। दूसरा वहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे लिखेंगे सिंपली टू सेल्स। वहाँ पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज। नरेशन भी नहीं लिखी, एक अकाउंट भी कम लिखा डेबिट और क्रेडिट वाला, सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किया। दूसरा एक्सपेक्ट तो पता ही है कि कैश है, तो उससे टाइम सेव होता है और इकोनॉमिकल भी पड़ता है, जो चीपर भी पड़ता है टाइम के हिसाब से भी और पैसों के हिसाब से भी। कम जगह में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है, पेजेस कम वेस्ट होते हैं। एक लेजर बच गया, और लेजर भी आपकी तरह नहीं होता कि एक पेज में आ गया, उस लेजर भी बहुत लंबा होता है रियल लाइफ में, है ना। और जर्नल में भी काफ़ी पेजेस बच गए, तो पैसों के मामलों में भी और टाइम के मामले में भी चीपर हो जाता है, काम भी फास्ट होता है और काम डिवाइड भी कर दिया जाता है कि एक जने को काम दे दिया जाता है तुम कैश बुक बनाओ।